Hello guys, today we're discussing this editorial and this is about a climate place on COP26 summit on Glasgow. ओके जो हम लोग भी जानते हैं जैसे कि पीएम मोदी भी गए थे COP26 की मीटिंग में। ठीक है, कहाँ गए थे? ग्लासगो में। ठीक है, अब वो किसको लेके था? क्लाइमेट को लेके था। नेशन मस्ट रियलाइज दे आर नॉट इन कॉम्पिटिटिव रेस बट ट्राइंग टू आउटरन द क्लॉक। ठीक है, नेशन जो है वो हम लोग नेशन को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम लोग का जो रेस है वो कॉम्पिटिटिव रेस में नहीं मतलब रह सकता है। इसमें कम तो क्या कहते हैं बहुत डाइवर्सन इसलिए नहीं हो सकता है यहाँ पे। बट हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्राई तो कर सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत कुछ बोला गया है। इन ए सरप्राइज मूव एट COP26 इन ग्लासगो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi announced that India will commit to ambitious enhanced climate target and cut in carbon emission. मोदी जी ने क्या किया है? अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो भी क्या करेगा? इन्हेंस करेगा क्लाइमेट टारगेट्स को। ठीक है, और वो क्या करेगा? कट करेगा कार्बन एमिशंस को। इट मीन दैट कि कार्बन यूजेज यहाँ पे कम से कम होगा इन इट्स नेशनली एंड डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेशनली भी और जो भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी कम होगा। दे वेयर प्रोमिसेस टू इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 GB, मीट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी कैपेसिटी जो है नॉन फिजिल फ्यूल का वो बढ़ाएंगे और क्या कहते हैं इसको, हम जितना भी 50% तक एनर्जी जो हम लोग किससे यूज़ करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन, और हम लोग कितना एमिशन रिड्यूस कर देंगे? 1 बिलियन टन करेंगे। एंड ब्रिंग डाउन द इकोनॉमिक्स कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%, और हम लोग कार्बन का इंटेंसिटी कितना बिलो कर देंगे? 45% से भी। ऑल बाई 2030 तक इन्होंने टारगेट दिया कि 2030 तक हम लोग जितना भी कार्बन है इन नेशन में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कितने कम होगा? 45 से भी बिलो हो जाएगा। ठीक है, फाइनली द पीएम मेड द मच अवेटेड डिक्लेरेशन। फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे अवेटेड डिक्लेरेशन भी कर दिए, जैसे टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक क्या होगा? नेट जीरो एमिशन हो जाएगा। ठीक है, बिलो 45%, और यहाँ पे क्या होगा? नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब तक? यहाँ 2030 तक 45 से बिलो होगा, उसके बाद 2070 तक क्या हो जाएगा? पूरा खत्म, नेट जीरो। And the announcement came as a surprise given that India had given no assurance to visiting Western climate negotiators before the conference and had not filed updated NDCs by the deadline last month। ठीक है, इंडिया जो है उन्होंने कोई भी गिवन नो इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस नहीं दिया था कि वो जो टू विजिटिंग वेस्टर्न क्लाइमेट नेगोशिएशन बिफोर द कॉन्फ्रेंस के पहले वो क्या करेंगे? वेस्टर्न क्लाइमेट में निगोटिएट करेंगे। ठीक है, एंड हैड नॉट अपडेटेड एनडीसी, और एनडीसी जो है वो उन्होंने वो भी क्या किया था? अपडेटेड नहीं किया था बाय द डेडलाइन लास्ट मंथ, जो भी लास्ट मंथ के डेडलाइन तक भी। अर्लियर द G20 मीट इन समिट इन रोम एंडेड विदाउट एनी न्यू कमिटमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और जो G20 समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था? याद रखना, रोम में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे हमारे पीएम मोदी गए थे। एंड एनर्जी जो है एंडेड विदाउट एनी सब कमिटमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे भी क्या हुआ? सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही लेके कमिटमेंट किया गया सारे जो गए थे वहाँ पे 20 कंट्रीज के। ठीक है, एंड India's G20 Sherpa and Minister Piyush Goyal had said that India could not identify a year for ending net carbon emission। और पीयूष गोयल और शेरपा जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या बोला है कि आइडेंटिफाई किया है कि इस ईयर में भी एंडिंग नेट कार्बन एमिशन नहीं हो पाएगा। एंड सेइंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर एब्जॉर्ब बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लोअरिंग आउटपुट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कहाँ से मेनली यूज़ हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से और आउटपुट की लोअरिंग की वजह से। अनलेस द डेवलप्ड वर्ल्ड कमिटेड फॉर funding India's energy transition and enable clean technology transfer on much higher scale। ठीक है, अनलेस फिर भी क्या बोला जा रहा है कि डेवलप वर्ल्ड जो है, डेवलप वर्ल्ड जस्ट लाइक यूएसए। ठीक है, उन लोगों ने क्या कमिटमेंट किया है? टू फंडिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्या इंडिया को फंडिंग किया है कि आप कार्बन कम से कम यूज़ करो? नहीं ना। एंड इनेबल क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑन मच हायर स्केल, और आप क्लीन टेक्नोलॉजी को क्या करो? पूरे एनर्जी ट्रांसफर कर दो किसमें? क्लीन एनर्जी में, पूरे टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एज मच जितना हायर स्किल में आप ले जा सकते हो। इसके लिए क्या डेवलप कंट्री ने हम लोगों को फंड दिया है? नहीं दिया। मिस्टर गोयल्स इवन सजेस्टेड दैट इंडिया कुड नॉट स्विच टू नॉन फॉसिल फ्यूल एंड कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स। और ये मिस्टर गोयल ने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया जो है वो कुड नॉट, वो स्विच नहीं हो सकता नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ, और ना ही वो अपना कोल बेस्ड जो थर्मल प्लांट है वो भी बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को भी, वेयर इट इज़ बिंग ब्लॉक बाय चाइना एंड नंबर ऑफ अदर कंट्री। ये सब ब्लॉक हो चुका है किसके द्वारा? चाइना और अदर कंट्रीज के द्वारा, बट हमारे इंडिया में नहीं हो पाएगा।
पड़ेगा। मिस्टर मोदी प्लेस इन 2021 विल रिक्वायर एन ऑलमोस्ट इमीडिएट शिफ्ट इन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। मिस्टर मोदी जो है उनका प्लेस जो 2020 में रिक्वायर था ऑलमोस्ट इमीडिएट कर जाएँ, शिफ्ट हो जाए किसकी तरफ, गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ की तरफ, ठीक है। एंड इफ इट विशेस टू मीट इट्स फर्स्ट फ्यू गोल्स इन जस्ट 8 ईयर, और वो उन्होंने क्या अपना इच्छा रखा कि वो मीट करे अपने फर्स्ट फ्यू जो भी गोल्स उन्होंने रखा था 8 ईयर में वो कंप्लीट कर ले। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द प्रॉमिसेस टू रिड्यूस एमिशन बाय 1 बिलियन टन और नीड ए रिडक्शन इन इंडियाज कार्बन आउटपुट बाय मेसिव, बहुत ज़्यादा कार्बन का रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर एनवायरमेंट ने एस्टिमेट किया है कि हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं 1 बिलियन टन्स कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कार्बन को रिडक्शन करना पड़ेगा। इसकी वजह से एटलीस्ट 22% बाई 2030 कितना हो सकता है। और नेट जीरो द टारगेट इज़ 2 डिकेड, और जो बोला गया है कि नेट जीरो वो इम्पॉसिबल, उसके लिए 2070 तक भी पॉसिबल नहीं है कि वो टारगेट कंप्लीट हो, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 2 डिकेड लग जाएगा। एंड आफ्टर द ग्लोबल गोल एट मिड सेंचुरी एंड वुड रिक्वायर द वर्ल्ड्स अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना टू पिक एमिशन, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ग्लोबल गोल जो है मिड सेंचुरी में वर्ल्ड जो है वो रिक्वायर कर रहा है क्या, वर्ल्ड का अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना टू पिक एमिशन, जो कि बहुत ज़्यादा पिक एमिशन में है, प्रीफेरली बाय 2020 इटसेल्फ, वो सब कर सकते हैं कि 2030 तक टारगेट इनकम्प्लीटेड, बट हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को 2 डिकेड तक लग सकता है। इंडिया मीट अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग इंडिया जो 12% जो इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से लेता है, रिन्यूएबल एनर्जी से लेता है। रैम्पिंग दैट अप टू 50% बाई 2000 विल विथ टॉक टॉल अस्क टू, और हम लोग क्या बोला गया, रैम्पिंग दैट 50% जो है वो 2020 तक इम्पॉसिबल है, ठीक है, करना। एंड इफ द गवर्नमेंट रियलाइजेज मिस्टर मोदी प्रोमिसेस इन ग्लासगो इंडिया विल बी ए ग्लोबल बीकॉन इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंजेस एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और हम लोग को गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि मिस्टर मोदी जो है वो प्रॉमिस कर चुके हैं ग्लासगो में, और इंडिया जो है वो ग्लोबल बेकन हो चुका है इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करना पड़ेगा। एट द लिस्ट इट इज़ अ होप दैट कमिटमेंट विल बी इंस्पायर अदर कंट्रीज टू कीप देयर वर्ल्ड, particularly the developed world, has lagged behind the fulfilling combined promise of a billions of dollars to fund emerging economies, LDCs and most climate vulnerable countries in a global south, ठीक है। बहुत सारे ई में LDC और क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज में क्या किया जाता है, फंडिंग किया जाता है बड़े बड़े कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, जो कि फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपना प्रॉमिस को, उसकी वजह से, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर फंड किया जाता है उन लोगों को। व्हेन इट कम टू क्लाइमेट चेंजेस कंट्रीज मस्ट रिमेंबर दे आर नॉट कॉम्पिटिशन विथ वन अनदर बट ट्राइंग टुगेदर आउटरन द क्लॉक, और जब भी क्लाइमेट का बात आता है इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, हाँ, बट इसमें अपने अपने कंट्री को कोशिश करनी है कि जितना से जितना कम हो सके उतना से उतना वो कम करे और ट्राई करे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड।